अब यदि हम राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को देखें तो सबसे पहला है पब्लिक फाइनेंस राजस्व क्या होता है। राजस्व में हम सरकार के आय व्यय को शामिल करते हैं। राजस्व के क्षेत्र में हम यदि मुद्रा के महत्व को देखें तो मुद्रा के माध्यम से ही आय व्यय करने में सरकार को अधिक सरलता हो गई है। जैसे करों का संग्रह मुद्रा के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। सरकार को कर से या अन्य किसी साधन से जो भी आय होती है उसका उपयोग सरकार द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मुद्रा के द्वारा ही आसानी से किया जाता है। इसके अलावा सरकार अपने बजट के घाटों की पूर्ति ऋण प्राप्त करके या अधिक मुद्रा छापकर मुद्रा के द्वारा ही करती है और अपने समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा करती है। इस प्रकार उत्पादन के सभी क्षेत्र तो है ही, या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की सारी आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सभी मुद्रा के द्वारा ही संभव है और उसी के द्वारा ही ये आसानी से संपादित की जा सकती है। अब आता है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का अप्रत्यक्ष रूप से महत्व। यदि हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का भी बहुत महत्व है। जैसे यदि हम कहें आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा मुद्रा ही देती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्रिया क्यों करता है? अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करने के लिए। तो मुद्रा की इच्छा ही उसे कोई आर्थिक कार्य करने या आर्थिक क्रिया को संपादित करने की प्रेरणा देती है। तो आर्थिक क्रियाओं का प्रादुर्भाव या सृजन मुद्रा के द्वारा ही होता है। दूसरा हमारा आता है आर्थिक क्रियाओं का मापदंड। मुद्रा के रूप में ही हम आर्थिक क्रियाओं का मापदंड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम आर्थिक क्रियाओं के मापदंड के रूप में मुद्रा ही एक इफेक्टिव साधन है। मुद्रा के द्वारा हम अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों को आसानी से समझ सकते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन भी मुद्रा रूपी मापदंड के माध्यम से ही हुआ है। इसके अलावा हम देखें तो अनेक प्रकार की वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं का विकास भी मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है। वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, गैर वित्तीय संस्थाएं, ये सभी जिनका हम कह सकते हैं व्यापारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है, उन सभी का विकास मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। इसके अलावा मुद्रा पूंजी संग्रह करने में सहायक है। पूंजी को गतिशीलता, ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि पूंजी को हम कम उपयोगी स्थान से अधिक उपयोगी स्थान पर यदि हमको लगाना है तो हम मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूंजी संग्रहण, पूंजी निर्माण, पूंजी की गतिशीलता, इन सभी में मुद्रा का बहुत महत्व है। इसके बाद आता है यदि हम देखें सामाजिक कल्याण का मापक के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है। जैसे एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी मुद्रा ही है। अर्थात राष्ट्रीय आय जो होती है उसको उत्पादन के साधनों में उनके सहयोग के अनुसार जो बांटा जाता है वो भी हम मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। सरकार के द्वारा अपनी आय का व्यय किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी भी मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। अर्थात सामाजिक कल्याण के जो भी कार्यक्रम है या जो भी योजनाएं हैं उसका मापन भी हम मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्रा एवं आर्थिक विकास। आर्थिक जीवन के विकास का मुद्रा से गहरा संबंध होता है। मुद्रा न केवल विकास में सहयोग करती है बल्कि उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, उसका बंटवारा, प्रति व्यक्ति आय और उसमें होने वाले परिवर्तनों को भी जाना जा सकता है। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो भी विस्तार हुआ है उसका श्रेय मुद्रा को ही जाता है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम विदेशी भुगतान आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी सहायता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि सहायता प्रदान करनी हो या लेनी हो तो वो भी मुद्रा के द्वारा इजिली
किया जा सकता है। तो मुद्रा के उपयोग से ही विकसित देश अल्प विकसित देशों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान